अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मशवरा कर लें आबिद उम्मीद भाई, आप सब बखैर होंगे। ये वीडियो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये तकरीबन 6 और 10 मिनट का वीडियो है। पता नहीं यार को पता लेकिन नहीं इस इमाम वीडियो साहब में मशवरे में ना बैठते, बताओ बेहतरीन पैगाम छुपा हुआ है। आजकल देखते होंगे कि बहुत सारे मसाजिद में उलमा जो तबलीग के काम से जुड़े हुए हैं, जो अमीर साहब होते हैं, उनके जो अहबाब होते हैं, एक क्लेश होता है, उनके दरमियान एक तसादुम है। लेकिन इस वीडियो के जरिए से एक पैगाम दिया गया है किस तरह से हमें एक दूसरे को कोऑपरेट करना है, एक दूसरे का एहतराम करना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है। दोनों एक ही काम करते हैं, दोनों का मकसद एक है, मंजिल एक है। तबलीग की जमात वाले आवाम में काम करते हैं, उनको मस्जिद की तरफ बुलाते हैं, और उलमा जो होते हैं, हुफ़ाज़ होते हैं, कुर्रा जो होते हैं, मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते हैं, बच्चों को तालीम देते हैं। क्योंकि जो बचपना होता है, बचपन में जो बच्चों को जो तालीम दी जाती है, वो तालीम उनके लिए एक बेहतरीन असासा होती है, और वो पूरी ज़िंदगी उस रटी हुई चीज़ को, उस याद की हुई चीज़ को, उस याद की हुई दुआओं को, सूरतों को याद रखते हैं। और उनको पूरी ज़िंदगी में जो तालीम उनको मिलती है एक मदरसे से, एक मकतब से, उनकी मौत तक उनको काम आती है। और बचपन में जो सूरतें याद हो जाती है, जो जवानी में, बुढ़ापे में वो चीज़ें याद नहीं हो पाती है। तो मदरसे के जो उलमा हैं या मसाजिद के जो हुफ़ाज़ हैं, कुर्रा हैं, उलमा, इमाम साहब हैं, उनको अपने काम करने दें, उनको नमाज़ पढ़ाने दें, उनको बच्चों को तालीम देने दें। आप अपने कामों के चक्कर में उनको आप डिस्टर्ब ना करें। अगर वो खुशी से अगर आपको वक्त दे रहा है, टाइम दे रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। उनकी तनख्वाह कम होती है, उनके साथ नमाज की जिम्मेदारी होती है, उसके साथ बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी होती है। फिर वो अगर आपको एक्स्ट्रा एडिशनल टाइम दे तो खुशी की बात, अगर वो ना दे तो मुजरिम नहीं है, क्योंकि उनकी जिम्मे जो काम है वो काम वो कर रहे हैं। वो जो काम जो करते हैं, बच्चों को जो तालीम देते हैं, कुरान और हदीस की, नूरानी कायदे की, बुनियादी चीज़ों की, ये एक बड़ी तालीम है। इसका आप कंपेरिजन किसी और चीज़ से नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, उनका एहतराम करें, उनकी इज्जत करें। अगर आप उलमा, हुफ़ाज़ और कुर्रा की इज्जत नहीं करेंगे तो याद रखिएगा आपको इमाम नहीं मिलेंगे। नमाज़ पढ़ने के लिए आपको, जनाजा पढ़ाने के लिए आपको कोई इमाम नहीं मिलेगा। अब आए, मैं बताता हूँ आपको, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर में सैकड़ों उलमा कराम किसी कंपनी में लाखों रुपए, 50,000 रुपए, 60,000 महीना कमा रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं लाइफ से। लेकिन तड़प होती है उनके दिल में कि हमने 10 साल 15 साल मदरसे में गुजारे हैं। उनकी ख्वाहिश होती है किसी मस्जिद की इमामत कर लेते, मदरसे में तालीम दे देते बच्चों के। लेकिन ज़िम्मेदारों की बस सलूकी की वजह से, बदकलामी की वजह से वो वहाँ नहीं जा पाते, उनको तनख्वाह कम मिलती है, उसी कम तनख्वाह पर उनको ताने भी सुनने पड़ते हैं। तो याद रखिएगा, उनकी कदर करें, उनकी इज़्ज़त करें। उलमा कराम या आपके लिए अंबिया के वारिस हैं, वो आपके दीन के मुहाफिज़ हैं, उनकी कदर कीजिए, तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी, आपके जो बच्चे हैं वो अच्छे होंगे। आजकल शिकायतें क्यों आती है लोगों की जानिब से कि बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, हमारे वालिदैन के बाद बच्चे नहीं मानते, क्योंकि आपने बच्चों की तरबियत सही नहीं की है। अगर आप तरबियत सही करते, उनको अच्छी तालीम देते, इस्लामी तालीम देते, तो आपके बच्चों की ज़िंदगी कुछ और होती। इंशाअल्लाह ये वीडियो आप सुनिए। चलो मशवरा कर लें आबिद भाई, हबीब भाई, मशवरा कर लें। हाँ मशवरा करो। लेकिन यार इमाम साहब कहाँ है? इमाम साहब क्यों ना बैठते मशवरे में? मशवरे में क्यों नहीं बैठते इमाम साहब? पता नहीं यार को पता नहीं इमाम साहब है मशवरे में ना बैठते, बताओ क्या तरीका। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है बैठने में? हम गाँव वालों को ठेका ले रखा कि हम ही बैठेंगे मशवरे में, इमाम साहब को भी तो बैठना चाहिए भाई। सही बात है, इमाम साहब को लगना चाहिए। उनसे पूछो कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, क्यों ना बैठते हैं? जी हाँ, भाई ऐसा काम नहीं चलेगा भाई। क्या दिक्कत है? वो ना पावड़ा चला रहे हैं क्या? वो बैठने में कोई दिक्कत है क्या? हाँ बुला के लेकर बुला आओ, करके लेकर तुम उन्हें बुला के लेकर आओ, बात बुला के करेंगे लाता उनसे। हूँ। कोई बात है यार ये। मशवरा जब ही होगा भाई। हाँ भाई, आज मशवरा जब भी करेंगे, हाँ। जब इमाम साहब आ जाएंगे, बिल्कुल। अन्ना करने का ऐसा मशवरा बिल्कुल भी। या खाना खा रहे हो इमाम साहब? जी खाना खाइए। अच्छा अच्छा, बारकल्लाह। वो मशवरा हो रहा था, अमीर साहब बुला रहे थे। खाना खा रहा था, खाना खा लो। नहीं, खाना बाद में खा लेना, मशवरा हो रहा था। अच्छा अच्छा जी चलो फिर चलिए। चलिए बाद में खा लो। इमाम साहब आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ मशवरा और सुबह की मुलाकातें बहुत ज़रूरी हैं। आप पता ना बच्चों में क्यों बैठते हो, जहाँ पता कि मशवरा और मुलाकात ज़रूरी है। आप क्या कर रहे थे, आप तो बताइए। भाई बच्चे बाद में पढ़ा लो। आप क्या कर रहे थे? इस वक्त तो खाना खा रहा था मैं। भाई खाना वाना खाओ या मत खाओ, लेकिन हमारे मशवरे में बैठो। अमीर साहब, हाँ जी। आपने यहाँ मुझे मशवरे, ये तालीम मुलाकात के लिए बुलाया, इमामत और बच्चों के लिए बुलाया? बताइए आप। सब कामों के लिए हैं, लेकिन हमारा जो मेन काम है मशवरा और तालीम और जितनी भी मुलाकातें, ये है मेन हमारी जो मकसद जो है। हाँ भाई अमीर साहब, जी तो ईशा के बाद तो मैं खाना खाता हूँ, मशवरे में नहीं बैठ सकता मैं आपके। सुबह में बच्चे पढ़ाता हूँ, सुन लीजिए बात मेरी, कान खोल क्यों के ना आप। बैठेंगे मशवरे में? खाना जब आगे मशवरा पीछे हो होता सकता है, खाना आगे पीछे नहीं हो खाना सकता एक घंटे क्या? बाद भी खा सकते भाई हैं। मगरिब के बाद में बच्चे पढ़ाए जाते हैं,
उस वक्त में फिर नमाज़ पढ़ने के बाद भूख लगती है, खाना खाता हूँ। अब भी आपके साथी गए थे बुलाने में, खाना खा रहा था, मैंने उज़्र पेश किया, मैं खाना खा के आ रहा हूँ, बोले नहीं अभी अमीर साहब ही बुला रहे हैं, मैं फ़ौरन उठ के आ गया। आपका कोई तरीका नहीं है इस तरीके से ही? नहीं, खाना आप 1 घंटे बाद भी खा सकते हैं, लेकिन मशवरे में बैठना पड़ेगा। इमाम साहब जब अमीर साहब बुलाएंगे तो आपको आना पड़ेगा। आप खाना खा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हमें इस बात से मतलब नहीं। भाई इमाम साहब अमीर साहब की इताअत करनी पड़ेगी हर हाल में। देखिए आप जिम्मेदारों में हो, लेकिन भाई मैं यहाँ नमाज के लिए आया हूँ, आपकी नमाज पढ़ाऊँगा, सुबह को बच्चे पढ़ाऊँगा, मैं मुलाकातें नहीं कराऊँगा। उन्हें बता दो, और भी इमाम साहब आए हैं, मेरा कहना माना नहीं माना बता दे इनसे। देखो भाई आप अमीर हो नहीं तो आप खुदा नहीं हो गए हो, आप भी एक इंसान पहले हो। अपनी बात बता दो, बात सुन लो। नहीं। खामोश नहीं होते, तुम लोग खामोश बोलते की बात बहुत नहीं, हो। सही बात सुनो पहले, इमाम साहब ये बता रहे हैं। नहीं इमाम साहब पहले खामोश होकर बात सुनो। चलिए बताइए। एक इमाम साहब थे ऐसे कर रहे थे जैसे आप कर रहे हो। हमारे अमीर साहब की बात न मानिए, अमीर साहब ने उसी दिन हिसाब करा दिया था। तो रिस्क का मालिक अल्लाह है, अमीर नहीं है रिस्क का मालिक। कभी ये सोच रहे हो कि अमीर हिसाब कर देगा? सबका मालिक अल्लाह है, हाँ, सबका रिस्क का मालिक अल्लाह है। आप ये नहीं है कि आप यहाँ तनख्वाह दे रहे हैं, मैं वक्त की तनख्वाह ले रहा हूँ आपके यहाँ पर रह करके। इमाम साहब बात सुने आप, हमारा कहना आपसे ये है जी। चाहे बच्चे पढ़ें या ना पढ़ें, मशवरे में बैठना पड़ेगा, मुलाकातें करवानी पड़ेंगी। मेरा कहना ये है, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा और नमाज पढ़ाऊंगा, आपका मशवरा हो, तालीम हो या ना हो, मुलाकातें हो या ना हो, बस तुम्हारा ढंग बना रखा। जमात में चले गए 3 दिन की, मैंने खुद तजुर्बा किया है लोगों का। मेरी बात सुनिए, 3 दिन की अमीर जमात, साहब मैंने सुनो आपके लोगों का तजुर्बा किया। सुनो पहले, 3 दिन की जमात हो, 40 दिन की हो, या जितने भी दिन की हो, ये भी तो चलता फिरता मदरसा ही है। ये मदरसा है, आपकी नज़र में मदरसे की कोई अहमियत ही नहीं है। आपने तो ढंग बना रखा कि 40 दिन की जमात में चल दो, चाहे वहाँ जाकर 10 सूरतें याद ना हो। मैंने अक्सर आपके जिम्मेदारों को भी ऐसे देखा कि 40-40 दिन लगा दिए, 4-4 महीने लगा दिए, आज तक भी 10 सूरतें याद नहीं। काश कि उन्होंने मदरसे में बैठ कर के तालीम हासिल की होती, मदरसे में बैठ के कुरान करीम पढ़ा होता, उनकी ज़बान टूटी हुई होती, ज़बान पलटी हुई होती। लेकिन आज होता क्या है, बस जमात में चल देते हैं, उनसे अलहम्द शरीफ सही तरीके से नहीं पढ़ी जाती। ये तरीका क्या बना रखा तुम लोगों ने? ठीक है भी, जमात का काम अच्छा है, वो अरे अपने सुनो तरीके सही। पर है। अरे अभी भाई बताते कि नहीं तुम? अरे इमाम साहब अपनी तकरीर बंद करो ये, और आपको अगर यहाँ रहना है तो मशवरे में बैठना पड़ेगा, मुलाकातें भी करानी पड़ेंगी, ये तो ज़रूरी है जी, हमारे यहाँ कराते सभी इमाम। हबीब भाई आप ये कह रहे हैं कि इमाम साहब अपनी तकरीर बंद करो जी। तकरीर की बात नहीं है, मैं बिल्कुल हक बात बयान कर रहा हूँ। भाई मैं यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए और आपकी नमाज़ पढ़ाने के लिए आया हूँ। मुझे 2 तालीम दी गई हैं, असर के बाद और फजर के बाद, सिर्फ उन तालीम को मैं करूँ। अमीर साहब ऐसे कैसे बात बनेगी यार? अमीर सुनो साहब इमाम साहब आप जाइए यहाँ से। तो फिर ठीक 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 है, जाओ बैठ जाकर। चलो ठीक चलो, ठीक चलो, मैं जा रहा हूँ। बस देख लिया इमाम साहब ने क्या क्या जवाब दिए? नहीं रहने लायक ना इमाम साहब। भाई हबीब भाई अरे ये तो शुरू से ऐसे ही करते आ रहे हैं यार। कोई बैठते तरीका नहीं, मशवरे में बताओ, बैठते मैंने हैं। तो पहले भी कहा था, क्यों ना माना तुमने हमारा कहा यकीन? तो था आपने। नहीं नो ना माना ना तुमने नहीं ना माना। भेजो भाई ने। अब अमीर साहब को देखो कैसे कैसे जवाब दे गए। बिल्कुल बिल्कुल, अमीर साहब ज़्यादा वो कर रहे थे ना, बहुत बढ़िया हैं, नहीं ना मुलाकातें भेजो। भी करवाएंगे, मशवरे में ही बैठेंगे। अमीर साहब उम्मत का नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा। बहुत बड़ा नुकसान है ना। बच्चे चाहे पढ़े ना पढ़े, और सही मशवरा तो बात है, जरूर होना चलते फिरते चाहिए। मदरसे को मना कर रहे हैं, बताओ। जी बिल्कुल भाई, मशवरा तो होना चाहिए। भाई मशवरे में बिल्कुल मना कर रहे हैं कि मैं तो बैठूंगा ही नहीं जी। हैं? इनसे मना कर दो अभी भाई जाकर कि आप यहाँ चले जाएं। लीजिए इमाम साहब, ये हमारी 15 शर्तें अच्छा देख लीजिए। आपका अगर रहना होगा इसमें, अगर मंजूर है आपको सारी, तो आप रह इनका जाइए। अगर अमल करोगे हाँ तो जी। ठीक है, वरना फिर हमारा तुम्हारा हिसाब ना बनने का जी। देख लो अमीर साहब, जी। नहीं करने के अमल इन पे हम रखिए अपनी शर्तों नहीं को करने अपने के? पास, नहीं करने के बिल्कुल। ठीक है। ठीक है जाइए। शर्त लगा रहे हो इमाम से तो, और आप इमाम से शर्त लगाना शर्म नहीं आती आपको बिल्कुल नहीं भी? इमाम साहब शर्तें इसमें एक- आपको करनी होंगी, अगर ना रहना तो कोई हाँ, बात सही नहीं। एक बात है। आलिम दीन से आप जिम्मेदार लोग शर्त लगाते हैं कि आपको फला काम भी नहीं करना पड़ेगा और ये भी करना पड़ेगा। आपको शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी। नहीं नहीं, एक देखिए आपका अमीर साहब, आप खामोश रहिए। खामोश आपको नहीं। रहना है तो रहिए। नहीं वरना इन शर्तों पर भाई, ये अमल पकड़िए करेंगे। अपनी शर्तें, ऐसी ठीक शर्तें है। हमें कबूल नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपको रहना है शर्तें माननी होंगी, ना तो कोई बात भाई हमें नहीं रहना ऐसी शर्तों पे। जाइए। एक मस्जिद नहीं का मानना चाहिए। मस्जिद का तुम इमाम बना करके लेकर, नाइब रसूल बना करके लेकर आ रहे हो और उस पर शर्तें लगा रहे हो अपनी तरफ से। नहीं नहीं, अब ज्यादा बात नहीं नहीं, कीजिए। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जिम्मेदार बनाया आपको, हमें किस कोई लिए शर्म बनाया? नहीं है, बिल्कुल भी शर्म ये नहीं। आपको शर्म अमीर की क्या बात है? अमीर चुना गया आपको, मगर शर्म नहीं ऐसी है? बात कर रहे हो साहब, नहीं। शर्म की बात कर रहे हो बिल्कुल यार। नहीं भाई, ऐसी मतलब शर्तों मशवरे में को बैठने नहीं को मना कहते। आप कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। मुलाकात करवाना मना है। अरे अमीर साहब, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का जो मकसद था आज का, अक्सर मसाजिदों में जो है इमाम के ऊपर शर्तें लगाकर वहाँ से मस्जिद से निकाला जाता है।
पिछले साल मैं एक मस्जिद में गया तो वहाँ इमाम साहब का हिसाब हो रहा था। मैंने मालूम किया इमाम साहब आपको क्यों भेजा जा रहा है, तो जो ज़िम्मेदार थे मस्जिद के वो भी आ गए कि उन्होंने बताया कि हम मस्जिद से इमाम साहब को इसलिए भेज रहे हैं कि हमारे जो है मशवरे में नहीं बैठते और शाम को जो है हिफ्ज़ का बच्चे पढ़ाते हैं ईशा के बाद। तो मैंने पूछा उनसे ज़िम्मेदारों से कि ये तो कोई काम गलत नहीं कर रहे। बोले कि नहीं हमारी शर्त है, हम इन्हें भेज रहे हैं। तो अक्सर मस्जिदों में ऐसा होता है, बाज़ मस्जिदों में ऐसा हो जाता है कि इमाम साहब को शर्तें लगाकर जो है उन्हें भगा दिया जाता है। हालांकि इमाम साहब जो वो दीन की खिदमत कर रहे होते हैं, हिफ्ज़ वाले बच्चों को ईशा के बाद या मगरिब बाद बैठकर पढ़ाते हैं, और मस्जिद के अक्सर ज़िम्मेदार उन पर शर्त लगाकर जो उन पर जुल्म ज़्यादती करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।